इस वीडियो में हम लोग कॉमन कॉर्ड का लेंथ निकालना सीखेंगे, जिसके टोटल 3 केसेस होते हैं। ये 3 केसेस के अलावा और कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है कॉमन कॉर्ड से रिलेटेड। ठीक है, तो कॉमन कॉर्ड का ये तीनों केस हम लोग इसमें देख लेंगे। और उसमें क्या होगा कि एक केस में हम लोग को राइट एंगल ट्रायंगल का जो कुछ प्रॉपर्टीज़ होता है, जो सिमिलरिटी से निकल के आता है, उसके बारे में भी देखना होगा, तो वो भी देख लेंगे साथ के साथ। तो फर्स्ट केस क्या है अपना, कि दो सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है 2 पॉइंट पे, और दोनों सर्किल एक दूसरे के सेंटर से पास कर रहा हो। ये बात गिवन हो, या फिर क्या गिवन हो कि दोनों सर्किल का रेडियस जो है आपस में इक्वल है, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R के। देन इस केस में अपना जो कॉमन कॉर्ड होगा, ये कॉमन कॉर्ड हो गया अपना। कॉमन कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड सबसे पहले क्या होता है? कॉर्ड सर्किल के किसी भी 2 पॉइंट को मिलाने से जो लाइन मिलती है उसको हम लोग कॉर्ड बोलते हैं। लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन होता है? डायमीटर अपना लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, डायमीटर लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। ठीक है, और इस पे एक क्वेश्चन भी आया था प्री में कि सेंटर से लॉन्गेस्ट कॉर्ड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, तो उसका आंसर क्या होगा? 0 होगा। कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब इस वाले केस में कॉमन कॉर्ड का मतलब जो दोनों सर्किल के लिए कॉर्ड हो, तो कॉमन हो गया, तो उसमें ए बी का लेंथ क्या निकल के आता है? हमेशा √3R। तो R गिवन होगा, आराम से ए बी का लेंथ निकाल दीजिए। इस सीजीएल मेंस में भी पूछ चुका है और अपने सीजीएल प्री में भी, और बाकी काफ़ी टाइम इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। तो ये एक केस हो गया। बट अगर इससे ऊपर का लेवल थोड़ा सा आएगा तो दूसरा केस देखते हैं। दूसरे केस में क्या होगा कि हम लोग को सेंटर अलग अलग हो गया। ठीक है, सेंटर अलग अलग हो गया, बट जो ट्रायंगल निकल के आया, जो ट्रायंगल इसमें गिवन होगा, कॉमन कॉर्ड को मिला देंगे। अगर ए बी अपना एक कॉमन कॉर्ड है तो दोनों को सेंटर को मिला के और इसको मिला के अगर हम लोग कर लेते तो एक ट्रायंगल निकल के आता है। तो ये जो ट्रायंगल मिलेगा हम लोग को AO1 O2, अगर राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, जो कि जिसमें एंगल ए अपना 90 होगा, वेयर एंगल ए इज 90। देन इस केस में हम लोग ए बी का लेंथ कैसे निकालेंगे? और एक थर्ड केस निकल के आएगा, उसमें क्या होगा, O1 O2 और यहां पे अपना फिर से PQ। तो यहां पे क्या होगा, O1 O2 P जो होगा राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। ठीक है, यानी कि इस तीनों में से कोई भी एंगल 90 नहीं होगा, नहीं है राइट एंगल ट्रायंगल। तब कैसे बनाएंगे? ठीक है, 3 केस। तो इस दोनों केस को समझने से पहले हम लोग को राइट एंगल ट्रायंगल का कुछ प्रॉपर्टीज होता है जिसको देखना पड़ेगा, जो सिमिलरिटी से निकल के आया है रिजल्ट। बस सिमिलरिटी जो 9th 10th में हम लोग पढ़ते हैं बचपन में, उसी से निकल के आया है। उसका प्रूफ है सब कुछ का, बट हम लोग डायरेक्ट अभी कभी रिजल्ट देखने वाले हैं क्योंकि उसका यूज होने वाला है। एक राइट एंगल ट्रायंगल जब रहे ABC, ठीक है, और यहाँ पे जो इसका 90 डिग्री है वाला एंगल है, उसी एंगल से एक लाइन ड्रॉ किया गया, यानी वर्टेक्स बी से हाइपोटेनस पे, जो कि परपेंडिकुलर हो, हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर होना चाहिए हो। ठीक है, इसको पॉइंट डी मान लेंगे। तो हम लोग का रिजल्ट क्या निकल के आता है? जो BD जो होता है, BD, इसमें फर्स्ट रिजल्ट है ये कि BD जो होगा हमेशा AB इंटू BC अपॉन AC के होगा। याद क्या रखना है कि हमेशा हाइपोटेनस डिवाइड हो रहा है। हाइपोटेनस वाला साइड ही आगे चल के और भी आएगा रिजल्ट, उसमें देखेंगे हम लोग कि हाइपोटेनस वाला ही हमेशा डिवाइड हो रहा होता है, या तो पूरा भी या तो आधा भी। बट फर्स्ट हो गया रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट क्या निकल के आएगा कि BD स्क्वायर जो होगा, BD स्क्वायर यानी इस वाले का जो स्क्वायर होगा, AD इंटू DC के बराबर होगा। ठीक है, ये दूसरा रिजल्ट है। तीसरा रिजल्ट क्या निकल के आता है? याद करना आसान है क्योंकि हमेशा हाइपोटेनस वाला ही मल्टीप्लाई, बस AD इंटू DC हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, बाकी दोनों साइड का मल्टीप्लिकेशन किए BD निकालने में और हाइपोटेनस से डिवाइड कर दिए। अब थर्ड केस क्या निकल के आएगा कि हम लोग को निकालना पड़ गया AB, ए वाला लेंथ अगर निकालना है, AB कैसे निकालेंगे हम लोग? कुछ नहीं करना है, BC इंटू BD करना है, BC इंटू BD, और इसको डिवाइड कर देना है CD से, या फिर DC जो लिख दो, CD। अब बोलो इसको कैसे याद करें? अरे कुछ नहीं भैया, AB है इस वाले को, तो इसको इस वाले इलाके को छोड़ के इस वाले इलाके में लौट के आइए आप, और BD इंटू BC तो करना ही करना है, बट साथ में क्या करना है? बोले यहीं पे कि हाइपोटेनस वाला ही हमेशा डिवाइड हो रहा होता है, तो हाइपोटेनस वाला कौन है? CD ही तो है, तो इसलिए CD डिवाइड होगा। क्लियर? तो AB निकल के आ गया। चौथा केस होगा अपना
BC निकालने का। तो BC में क्या होगा, BC में बताइए, BC में हो जाएगा अपना AB इंटू BD, क्योंकि उस इलाके में लौटना जाना था, BC के लिए उधर जाना पड़ेगा। AB इंटू BD डिवाइडेड बाई AD, सही बात, ठीक है, AD होगा। 4 केस आ गया, 4 रिजल्ट आ गए। इसके अलावा 5वां रिजल्ट क्या निकल के आता है, 5th रिजल्ट है, फिफ्थ रिजल्ट क्या बोलता है अपना कि AB का जो स्क्वायर होगा, इस वाले का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, AD इंटू AC के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे यानी कि ए वाला का स्क्वायर करना है, तो हमेशा कैसे होगा, AD मतलब जिस वाले साइड का है उधर से AD ले लिए और फिर मल्टीप्लाई कर दिया पूरा हाइपोटेनस, ठीक है। इसी तरीके से अगर BC का पूछ दे तो BC स्क्वायर क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर जो हो जाएगा वो अपना क्या होगा, CD इंटू CA होगा, CD इंटू AC, ठीक है, क्लियर है। 6 रिजल्ट। और अपना 7th रिजल्ट क्या निकल के आता है, 7th रिजल्ट बोलता है कि भैया आपका जो है AD डिवाइडेड बाई DC, यानी कि हाइपोटेनस का जो 2 टुकड़ा निकल के आ रहा है वो AD बाई DC, हमेशा उस AD के सामने कौन है, AD के सामने AB है, तो AB स्क्वायर डिवाइडेड बाई CD के सामने कौन है, BC स्क्वायर के, AD स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। ये 7th है। और एक 8th रिजल्ट है जिसका यूज नहीं होता है, बहुत कम ही होता है, बट देख लेंगे हम लोग कि 1/BD स्क्वायर, यानी कि जो हाइपोटेनस पे जो था ना अपना ये वाला BD, 1/BD स्क्वायर हमेशा क्या होगा, 1/AB स्क्वायर प्लस 1/BC स्क्वायर का होगा। देख लो 1/BD स्क्वायर इज इक्वल टू 1/AB स्क्वायर प्लस 1/BC स्क्वायर। हाइपोटेनस वाला इसमें कोई सीन नहीं आया। तो टोटल 8 टूल्स ऑफ ज्योमेट्री इसको बोलते हैं बहुत लोग। तो ये काफ़ी 8 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है। और अभी हम लोग का इसमें जो होगा सेकेंड केस में इसका एक्चुअली यूज होने वाला है। इसको यूज करने के लिए हम लोग पूरे को सीख लिए, ठीक है। तो अब सेकेंड केस में कैसे बनेगा, तो सेकेंड केस हम लोग देख लेते हैं। सेकेंड केस में जस्ट लाइक कि अगर हम लोग देख लेते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल दे देते हैं कि अपने को दे रखा होगा, अच्छा फिगर ही बना लेते हैं सेकेंड केस और थर्ड केस का फिर से आगे से, और एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग उसको सॉल्व करना सीख लेंगे। इस सेकेंड केस में हमेशा यही कंसेप्ट लगाना है। सेकेंड केस का मतलब क्या हो गया, जब 2 ट्रायंगल गिवन हो और उसमें का जो जब 2 सर्किल गिवन हो उसमें कॉमन कॉर्ड हो और वहाँ पे सेंटर अलग अलग हो, ठीक है, वो तो है ही। तो वहाँ से जो हम लोग ट्रायंगल मिला के बनाते हैं वो क्या हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है अपना AB और यहाँ पे M हो गया। अच्छा एक और थ्योरम है जो कि आपको याद होगा कि सेंटर से अगर हम लोग कॉर्ड पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है 2 इक्वल पार्ट में, ठीक है, बाइसेक्ट कर देता है। सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया गया तो, और यहाँ पे हो जाता है जब ऐसे होगा तो ये 90 ही होता है, ठीक है, क्योंकि सेंटर से ड्रॉ किया जा रहा है और ये इधर से इधर में सिंपली ये 90 होता है, बस इतना भी दिमाग में रखना है, ठीक है। तो अब हम लोग को जैसे देख लेते हैं कि O1A इक्वल टू गिवन है 15, AO2 गिवन है 8 और डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स O1 O2 गिवन है अपने को 17। देन पूछ रहा है कि भैया AB कॉमन कॉर्ड जो है उसका लेंथ क्या होगा, ठीक है, बस यही है। तो हम लोग को सीधा दिख रहा है कि ये तीनों क्या है, ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, यानी क्या हो गया, अपना जो ट्रायंगल है वो तो राइट एंगल हो गया, राइट एंगल्ड ट्रायंगल हो गया, ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में क्या कंसेप्ट लगाने वाले हैं हम लोग, तो कुछ भी नहीं करना, कितना आसान है। देखो भाई AB का जो लेंथ होगा क्या होगा, अपना AM का दुगना होगा, 2AM होगा, क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया हुआ है, तो 2AM। अब AM का लेंथ निकालना कितना आसान है, देखो 2AM, AM में क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, A इधर 90 पे है, तो AM जो होगा अपना, याद करो हाइपोटेनस पे जो 90 डिग्री वाला जो साइड था अपना, जो हम लोग उस सामने वाले वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे डाले थे, उसका लेंथ क्या होता था, बाकी दोनों साइड्स का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो 2 इंटू AM इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू O1A इंटू AO2 डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस क्या है इसका, O1 O2, यानी इक्वल टू क्या निकल के आ गया, 2 इंटू 15 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 17। यही अपना आंसर हो गया, ठीक है। जब कॉमन कॉर्ड में निकालने का बात कर रहा हो और जब अपना राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा हो तब ऐसे कर लेंगे, ठीक है। और बस इसी को यूज करने के लिए हम लोग सारा का सारा टूल्स देख लिए, बट वो टूल्स हमेशा ज्योमेट्री में यूज होगा, ठीक है।
अब थर्ड केस का बात कर लेते हैं, लास्ट केस, उसके बाद हम लोग वीडियो को खत्म करेंगे। तो थर्ड केस क्या बोलता है अपना, देखो भैया थर्ड केस क्या बोला कि ट्रायंगल तो है और राइट एंगल भी नहीं है बेचारा, और इक्वल रेडियस वाला तो केस है ही नहीं। अब कैसे होगा, O1 O2 ये अलग सा ट्रायंगल है। देखो तो इस केस में इसको PQ, एक चीज तो क्लियर है कि ये 90 होगा ही और ये बाइसेक्ट तो करेगा ही, इतना तो क्लियर है, इसमें कोई लोड नहीं है। तो अगर मान लेते हैं हम लोग कि हम लोग को फर्स्ट वाले का रेडियस दे रखा हो 17, ये वाला 17 है, अगर सेकेंड रेडियस दे रखा हो 10, डिस्टेंस O1 O2 जो दे रखा है वो कितना दे रखा हो, अगर 21, ठीक है, और हम लोग से पूछ रहा है भैया कि PQ का लेंथ क्या होगा। अब इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि अरे यार ये तो ट्रिपलेट बना ही नहीं रहा, राइट एंगल ट्रायंगल तो है ही नहीं, तो वो वाला कंसेप्ट कैसे काम करेगा। कुछ नहीं करना यार, देख लो इस वाले ट्रायंगल का हम लोग एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है, O1 O2 P का एरिया निकाल लेंगे। एरिया वो कैसे निकलेगा, जब तीनों साइड्स पता हो तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, ट्रिपलेट हो नहीं हो क्या करते हैं, हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला के लिए क्या कर लेंगे, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या निकल के आएगा, पेरीमीटर बाई 2, 17 10 27 प्लस 21 कितना हो जाएगा 48, तो 48 बाई 2 इक्वल्स 24। सेमी पेरीमीटर अपना 24 हो गया, तो हम लोग बस फार्मूला लगा लेंगे, रूट ऑफ सेमी पेरीमीटर मल्टीप्लाइड बाई सेमी पेरीमीटर माइनस फर्स्ट साइड, then 7 minus second side, then 14, then minus third side, then 3. And after solving this, we will get 84. Okay, area of triangle O1 O2 P equals 84. Then now it's easy to find height of triangle. See, O1 P O2, this is height and this is PM, is nothing but common chord by 2. So now let us find PM. How can we find PM? Half into O1 O2 into PM, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल है ये, और ये इक्वल किसके होता है 84, अभी निकाल के लाए हम लोग, इसीलिए तो निकाले एरिया। तो बस यहाँ से सॉल्व कर लो, O1 O2 क्या है हम लोग को गिवन ही तो है, तो और हाफ इंटू O1 O2 कितना है भैया, O1 O2 इज 21, 21 इंटू PM इक्वल टू 84, यहाँ से कट कर लेंगे तो PM क्या निकल के आ जाएगा, 7 एकम 7, 12 एंड 3 3 चौका, 21 इंटू 4 था डायरेक्ट, सो PM इक्वल्स 8, PM equals 8. So our common chord is 2 PM equals 16 is our answer. So हम लोग क्या देख लिए, कॉमन कॉर्ड का लेंथ निकालने का जितना भी केस हो सकता है सारा पॉसिबल केसेस हम लोग निकाल चुके हैं। तो ऐसे ही और भी वीडियोस किस टॉपिक पे बनाया जाए, क्या प्रॉब्लम है आपको, क्या सजेशंस है, सब कुछ के लिए आप कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब पे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं किसी फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।